उस बेचारे को ना, उस जो फनी, मैं बेचारा इसलिए कहूंगा, देखें नो डाउट यार, मैंने उसकी हर वीडियो उठा के देख ली, मैंने उसकी हर चीज देख ली, मुझे कोई इतना बड़ा गुनाह तो नजर आया नहीं। उसको हदफ बनाया और लोगों को ये बताया कि तुम्हारे जो बर्ड्स है ना, उनकी प्राइस ये बंदा नीचे कर रहा है। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गया। लोगों को ये बताया, यानी और हाँ, किन लोगों को बताया गया? जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। समझ गया। समझ रहे हैं? पढ़ा लिखा बंदा है वो तो उसको पता है कि भाई अभी हालात, हाँ भाई गाड़ियां नहीं बिक रही, शोरूम वाला परेशान है ना यार। भाई, वो एक बंदा थोड़ी पूरी मार्केट को कोलैप्स कर सकता है यार। मतलब मार्केट है कोई, वो कोई नाड़ा नहीं है कि हाथ से पकड़ के आप नीचे कर देंगे उसको, जाहिर सी बात है। वो एक गई, और किसने चलाई? अनपढ़ लोगों के पीछे कौन था, आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। अनपढ़ लोगों के पीछे एक का दुक्का जो लोग थे, हाँ लोग थे जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने खुद ये काम नहीं किया। स्ट्रेटेजी, मतलब उन्होंने खुद ये काम नहीं किया, उन्होंने बोला हम करेंगे, तो यार देखो क्या पता FIA से हमें कोई किसी किस्म का नोटिस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, जाहिर सी बात है आ जाएगा। ये काम एक अनपढ़ बंदा ही कर सकता था कि किसी की नंगी तस्वीर डलवानी हो तो किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में दे दो। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही होता है ना सोशल मीडिया पे, किसी की कोई चीज डालनी हो, किसी को कोई ब्लैकमेल करना हो, तो ये अनपढ़ बंदे के हाथ में दे दी जाती है कि भाई ये तुम कर लो, और वो कर भी लेता है और वो फंस भी जाता है। ऐसे ही है ना, उसका दिमाग तो होता नहीं है। अच्छा तैमूर भाई, आपने देखी होगी फेसबुक के ऊपर जो अभी एकदम से एक मारामारी सी चल रही है। वो मारामारी क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ना एक फनी सी हरकत हुई है। क्या? वो फनी हरकत ये हुई है कि मैं कल ना सो के उठा और मैंने फेसबुक स्क्रॉल करना शुरू किया, जैसा कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एक ना किसी बंदे की फोटो लगी हुई है, और उसके बराबर में डस्टबिन की फोटो लगी हुई है, और उस बंदे के चेहरे पे ना ऐसे काटिस का निशान बनाया हुआ है। क्यों? काटने का। वो तो उस वक्त मुझे पता नहीं थी ना। अच्छा, मैं आपको पता है, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं जो है ना इन चीजों में मैं कभी भी इंटरेस्ट ना लेता हूँ, ना किसी चीज में, फजूल चीजों में मैं घुसता ही नहीं हूँ। तो मैंने उसको स्क्रॉल कर दिया, इग्नोर कर दिया। बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे होती हैं, टाइम तो होता नहीं है। मैंने नीचे किया तो देखा कि भाई वो जो बंदा है ना, उसकी एक और फोटो उसी तरह नीचे भी आ रही है। फिर मैंने मजीद उसको स्क्रॉल किया तो देखा एक और बार उसकी फोटो आ गई। फिर मैंने इग्नोर किया, मैं ऊपर चला, नीचे दोबारा से कुछ और देख रहा था मैं, फिर उसकी आ गई। अब मैंने कहा भाई कुछ ना हुआ है, कोई ना कोई सीन हुआ है या कुछ ना कुछ मसला हुआ है। फिर तो क्या मुझे उस टाइम पता नहीं था ना। तो मैंने वो पढ़ा फिर उसको कि ये क्या है, तस्वीर क्यों इसकी ऐसे लगी हुई है। अब मैंने पढ़ा तो पता चला उसके बारे में ये आ रहा था कि इसका बायकॉट करो, इसको ब्लॉक कर दो। अच्छा, इस बंदे को जो है ब्लॉक कर दो और ऐसे कर दो। उस बंदे के ऊपर यानी कि कोई चीज डाली जा रही थी, हो सकता है उससे कोई गलती हो गई, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखी ना उसकी फोटो, मैं तो जानता ही नहीं था। अच्छा। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो मैंने तस्वीर भी उसकी पहली बार देखी। सही है। अब बर्ड से रिलेटेड लव बर्ड से रिलेटेड और कंट्रोवर्सी भी जो है ना लव बर्ड वाली है। सही है। अब ना मैंने क्या किया, जब मैंने पढ़ा उसके बारे में तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने उसको खोला, उसको सर्च किया कि हुआ क्या है बेसिकली ना। तो जब मैं उसकी आईडी पे पहुंचा तो उसकी आईडी पे पहुंचने के बाद मैंने ना उसकी कुछ बंदे की वीडियोस देखी। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे तो इतनी हंसी आई ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे मतलब मैंने ना उसकी वीडियो देखी ना, तो मैंने एक देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी। इट वाज लाइक एडिक्शन। मतलब वो असल में वो करता कुछ भी नहीं है, वो शरारत करता है। किस हवाले से मैं समझा नहीं। वो बेसिकली ना एक ऐसे शरारती सा बंदा है, लेकिन ना ही वॉज वेरी वेल मैनर्ड, ही इज स्टिल वेल मैनर्ड। उस वीडियो में मैंने ना तो उसको गाली देते हुए सुना, ना वो किसी का नाम लेता है। उस वीडियो को देख के साफ नजर आ रहा है कि एक बंदा जो है ना अमीर लोगों को छेड़ता है। अमीर लोगों से मतलब नहीं समझा। मतलब वो जैसे बड़े ब्रीडर नहीं होते जिनके पास पैसा है या बड़ी म्यूटेशंस हैं, बड़े ब्रीडर्स। हाँ मतलब नामी वो ग्रामी। हाँ नामी ग्रामी ब्रीडर कह लो, नाम तो वो लेता ही नहीं है ना। बात तो पहले ये है कि वो छोड़ दें, इस बात को भी छोड़ दें। अच्छा, नाम वाम तो वो लेता ही नहीं है। वो क्या करता है, उसकी वीडियोस से देख के मुझे जो लगा, वो सिर्फ ना अमीर लोगों को ऐसे ना छेड़ देता है। छेड़ ऐसे देता है जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी कोई चीज शो कर रहे हो कि ये मेरे पास बर्ड है और ये 20 लाख का है या ये 12 लाख का है। तो वो क्या करता है, वही बर्ड जो है ना किसी को 50,000 में दे देता है। अच्छा, ठीक है, और मतलब वो फनी है, वो असली में देता है। हाँ मतलब वीडियो में तो यही नजर आ रहा होता है कि जैसे वो असली में दे रहा है, बाकी तो देखें अल्लाह ही तो वीडियो भी बनाते देते वक्त। हाँ, वो बंदे की वीडियो बनाता है और वो फेक नहीं हो सकती। देखें फेक तो हो भी सकती है, हाँ, हो सकता है फेक हो, लेकिन जिस तरह कोई चीज फेक हो सकती है उसी तरह रियल भी हो सकती है। अब ये उसका ना एक अंदाज है मस्ती करने का कह लें, या एक किसी को छेड़ने का अंदाज कह लें आप।
अब मिसाल के तौर पे आप रेनबो बजरी का काम करते हो, मत जी, ठीक है। अब आप सबको पता है कि रेनबो बजरी जो है वो रेयर है, मिलता बड़ी मुश्किल से है। अगर मैं एक वीडियो बनाऊं और बोलूं कि मैं किसी बंदे को रेनबो बजरी फ्री में दे रहा हूं, तो क्या आपके रेनबो बजरी की क्या प्राइस नीचे आ जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसे ही कोई चीज ऊपर नीचे होनी होती तो सबसे पहले डॉलर नीचे सही हो बात है, जाता, सही बात ठीक है। है। ऐसे ही है ना, मतलब पाकिस्तानी तो देखो, जो अगर कोई चीज मुंह से ऊपर और नीचे हो सकती होती हाँ, तो सबसे पहले कोई डॉलर ऊपर नीचे करता। सही बात। अच्छा, अब वो बंदा ना एक बेसिकली है वो बड़ा खूबसूरत सा, मतलब कि उसका फेस वगैरह बड़ी अच्छी फैमिली का मालूम होता है, मतलब उसका फेस खूबसूरत बंदा है वो ना, मतलब अच्छा बंदा है, सेहत वेहत में हेल्दी है, बड़ा उसका माशाल्लाह फेस है। और उसके दांत भी ना फनी है। अच्छा, जैसे वो सामने के दो दांत कुछ लोगों के थोड़े से ना बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, जो हंसते हैं तो वो एक शैतानी हंसी आती है। हाँ, यार मैंने उस बंदे को इतना एंजॉय किया, मैं आपको बता नहीं सकता। और उसको बेसिकली एंजॉय ही करना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। अच्छा, उसने कोई वीडियोस बनाई, इट वाज लाइक अ फन, एक मजे वाली चीज थी, मस्ती वाली चीज थी। तो मतलब वो ये कर रहा है कि महंगी चीज को सस्ता बेच रहा है, आसान अल्फाज में, मतलब ये मतलब वो एक शो ऑफ कर रहा है, कॉमेडी सी कि बन लग रही है मुझे, तो मुझे नहीं लगता और कि लोगों उस को तंग कर रहा है वो इस तरह से। तंग लोगों को कर ही नहीं रहा ना वो अपनी वीडियो में वो कुछ कितने का भी भी नहीं कर, बेचे, हाँ। हाँ वो कुछ भी नहीं कर रहा। सीधी सी बात यह है कि वो इतना स्मार्टली इन चीजों में मस्ती करता है ना, जो कि मुझे अच्छी लगती है। बाय द वे, मुझे मुझे उस बंदे में कोई खराबी नजर नहीं आई। आप समझ रहे ठीक है, हैं? हाँ मैं समझ गया। देखें, एक बंदा है, उसके पास कहने के लिए ये बात है ना, उसने कहता है, वो कहता है कि भाई मेरा बर्थडे मैं जितने का मर्जी दूं, मैं समझ राइट। गया। अच्छा, इतना शरारती है, अल्लाह की कसम। उसने क्या किया, उसने किसी को 10-20 दाने दिए एल्बिनो रेड आई के, और वो उस बंदे ने, वो इतना शरारती, वो डायलॉग मारा, उसने कहा ये देख ले जी, ये मैंने, अच्छा बोलता बड़े आराम से है ना, हाँ, ये देखें, ये जी मैंने किलो के हिसाब से दे इनको दे दिए। किलो के हिसाब से। और ये भाई जो है वो लेके, और वो मतलब कि इतना उसको देख के ना एक हंसी निकल जाती है। भाई अच्छा, फनी है ना यार, एक सही चीज सही सही 18,000 में है, सबको पता है 20,000 में है, 18,000 में, हाँ, वो किसी को 10,000 में, 12,000 में दे रहा है, तो एक मजाक ही है ना, और क्या हो सकता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है। लेकिन अच्छा, ये मजाक चल रहा है, ये मुझे पता चला उसकी वीडियोस देख के कि भाई ये मजाक पिछले 1 साल से वो कर रहा है। सही है, अच्छा, पिछले 1 साल में किसी ने उसको रोका नहीं, सही, किसी ने उसको मस्ती उसको जवाब नहीं दिया। सही है। भाई सीधी सी बात है, वो भी किसी का नाम नहीं ले रहा, वो भी तो नाम नहीं लेता ना, वो सिर्फ वीडियो बनाता है, बोलता है जी देखो ये मैं दे रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ, ना वो बदतमीजी करता है, ना वो गाली देता है, ना कुछ करता है, सही है, एक वो मस्ती करता है वो। समझ गया। अब किसी के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, क्या सही बोले बात। उसको। हाँ, अच्छा, सही बात है। अब वो, लेकिन नो डाउट, देखो ऐसे बंदे भी ना माशरे में होने चाहिए, और लाइफ रहता, हाँ बजाय लाइफ। इसके कि आप उसको नेगेटिव लो, ही वाज पॉजिटिव यार, वो तो मजाक है ना एक। हाँ, देखो, हाँ, छेड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैंने आपको छेड़ दिया यार तैमूर भाई, आप जो है ना डाइटिंग कर रहे हो, लेकिन ये नहीं समझो कि आप जो है वो मेरे बराबर बन जाओगे, या कोई मजाक कर दिया हाँ, मैंने। जाहिर है, फिर एक फन क्रिएट हो जाएगा, हाँ, मैं एक हंसेंगे मजाक लोग कह या दूं आपको, अबे यार आपने ये जो शर्ट ली हुई है ना, ये कल मैंने लंडे से सेम इसी तरह की 100 रुपए की ली है, तो इसमें बताओ कोई बात है ऐसी? हाँ, जो ये जिसने नहीं ली होगी लुंडे से वो कभी भी नहीं अरे छेड़ेगा। वो, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो मसला तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, अच्छा, ये वो बंदा ये काम कर रहा है, पिछले 1 साल से कर रहा होगा वो, 1-2 साल से। अब हुआ क्या, हुआ ये कि पाकिस्तान के ना हालात खराब हो गए। हालात ऐसे खराब हुए कि लोगों के पास इस वक्त खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, भाई लोग मर रहे हैं यार। सही बात है। तो इस अभी इकोनॉमी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से कुछ मसले मसाइल हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं है। अब एक बंदा, यार आप मुझे बताओ तैमूर भाई, कोई भूखा बैठा हुआ है, ठीक है, अब भूखे बैठा हुआ बंदा हो जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, आप उसके मुंह के ऊपर ले जाओ डन फेलो, लेगा क्या? तो वो नहीं लेगा। अभी इस तरह का टाइम चल रहा है। तो बेसिकली हुआ ये कि एक्चुअल में जो मसला आया ना, वो सेल्स जो रुकी ना, वो नो डाउट ये बात बिल्कुल सच है, आप किसी ही पूछ लें, डन फेलो की और पेल फेलो की सेल रुक गई। इन्हीं की क्यों रुकी, आप जरा अंदाजा लगाओ, क्यों रुकी इनकी? इनकी इसलिए रुकी क्योंकि ये सबसे महंगे हैं, महंगे हैं, कॉस्टली है, हर बंदा नहीं कॉस्टली खरीद कॉस्टली सकता, है ना। आम आदमी नहीं खरीद सकता। हाँ, हर बंदा फौरन से नहीं ले नहीं, सकता। नहीं खरीद अब तो खैर काफी आम लोगों ने भी ले लिए हैं, लेकिन बट फिर भी कई लोगों की पहुंच से दूर है। सकता। हाँ, सही अब बात। हालात इतने खराब हैं कि लोग ले नहीं पा रहे ना चीजों को, लोग 30,000 से ऊपर निकलना ही नहीं चाह रहे, सही बात है। और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया अल्बाइनो रेड आई में, अल्बाइनो ब्लैक आई में, क्रिमिनो में, रनिंग लैटिनो आइटम, में। कमर्शियल आइटम के हाँ, अंदर। वो रनिंग आइटम है। तो हाँ, हुआ ये कि कुछ डन फेलो वाले लोगों ने ना, हम्म, कुछ डन फेलो वाले लोगों ने एक बिला वजह ना, एक हम्म, उस बंदे को बीच में लाके रखा, उसको हदफ बनाया, और लोगों को ये बताया कि तुम्हारे जो बर्ड्स है ना,
उनकी प्राइस ये बंदा नीचे कर रहा है। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गया। लोगों को ये बताया, यानी और हाँ, किन लोगों को बताया गया? जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। समझ रहे हैं? पढ़ा लिखा बंदा है वो तो उसको पता है कि भाई अभी हालात, हाँ भाई गाड़ियां नहीं बिक रही, शोरूम वाला परेशान है ना यार। भाई, वो एक बंदा थोड़ी पूरी मार्केट को कोलैप्स कर सकता है यार। मतलब मार्केट है कोई, वो कोई नाड़ा नहीं है कि हाथ से पकड़ के आप नीचे कर देंगे उसको। जाहिर सी बात है, वो एक एल्गोरिदम में चलती है। सही बात। आप या मैं या कोई 3-4 बंदे नहीं चलाते, वो प्रॉपर एक माहौल है। खरीदने वाले हैं तो मार्केट चल रही है, खरीदने वाले नहीं है तो मार्केट नहीं चलेगी। सही बात है। तो उस बेचारे को ना, उस जो फनी, मैं बेचारा इसलिए कहूंगा, देखें नो डाउट यार, मैंने उसकी हर वीडियो उठा के देख ली, मैंने उसकी हर चीज देख ली, मुझे कोई इतना बड़ा गुनाह तो नजर आया नहीं। चलो हाँ, एक दफा उसने गलत हरकत की थी, वो ये की थी, किसी की कॉल रिकॉर्ड करके या स्क्रीनशॉट लेके उसने शो ऑफ कर दिया था, वो गलत है। वो देखें, वो चीज बिल्कुल गलत है। आप कभी भी किसी का स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो बना के या किसी की कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको इस बात का पता नहीं है, या आप किसी बंदे की वीडियो बना रहे हो, उस बंदे को इस चीज का पता नहीं है, ठीक है, और आप नेगेटिव वे में बना रहे हो और बिला वजह। देखिए, वीडियो बंदा तब बनाता है, खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई मारने आ रहा है, आपकी जान को खतरा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर बंदा अपने फोन रिकॉर्ड भी करता है कि यार मुझे कोई धमकी दे रहा है या कोई मुझे मारने आ रहा है, तो फिर आप वीडियो बनाते हो अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है ना? लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप कोई और बात कर रहे हो बिला वजह आपकी वीडियो, सिर्फ इसलिए कि आपको ब्लैकमेल किया जा सके। उसने किसी के साथ, ये उसकी गलती थी कि उसने एक दफा क्या किया कि कोई किसी को ट्रैप करके छोटी मोटी कोई चीज चला दी होगी उसने, वो उससे गलती हो गई। लेकिन मजे की बात बताऊं, वो इस चीज को हो सकता है मान गया हो, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने देखा था कि वो चीजें खत्म हो गई। ये पुरानी बात है, उस टाइम भी उसको कोई तवज्जो ऐसी को मिली नहीं। लेकिन नो डाउट यार, वो बंदा जो है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मुझे मतलब उसमें कोई बुराई ऐसी नजर नहीं आई। जो उसने गलत किया वो तो देखो, मैंने भी आपको बताया ना कि ये गलत है, प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब हुआ ये कि कुछ बड़े लोगों ने, जिनका डन फेलो का प्रॉब्लम चल रहा था, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनपढ़ लोगों का इस्तेमाल किया। वही अनपढ़ लोग जो आपको पता है बुलाने पे आ जाते हैं और भीड़ आ जाती है, उन अनपढ़ लोगों को इस्तेमाल किया गया। पहले ग्रुप, हाँ पहले देखें ग्रुप बनाए जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ग्रुप बनाने के बाद उनके जहनों में ये बात डाली जाती है कि ये ऐसे हो गया, या ये बंदा है, या फलाना बंदा है। इस तरह करके एक बंदे के बारे में पूरी कैंपेन चलाई गई। और किसने चलाई? अनपढ़ लोगों के पीछे कौन था, आप समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। अनपढ़ लोगों के पीछे एक का दुक्का लोग थे, हाँ लोग थे जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने खुद ये काम नहीं किया। स्ट्रेटेजी, मतलब उन्होंने खुद ये काम नहीं किया। उन्होंने बोला हम करेंगे, तो यार देखो क्या पता FIA से हमें कोई किसी किस्म का नोटिस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। जाहिर सी बात है आ जाएगा। ये काम एक अनपढ़ बंदा ही कर सकता था कि किसी की नंगी तस्वीर डलवानी हो तो किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में दे दो। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही होता है ना सोशल मीडिया पे, किसी की कोई चीज डालनी हो, किसी को कोई ब्लैकमेल करना हो, तो ये अनपढ़ बंदे के हाथ में दे दी जाती है कि भाई ये तुम कर लो, और वो कर भी लेता है और वो फंस भी जाता है। ऐसा ही है ना, उसका दिमाग तो होता नहीं है। अब क्या हुआ कि चूंकि ये ग्रुप जो होते हैं ना व्हाट्सएप के, ये होते ही अनपढ़ लोगों के लिए ज्यादातर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे लोग इसमें होते नहीं होंगे, हो सकता है होते हो, लेकिन बात ये कि मेजोरिटी लोगों के पास ना टाइम होना नहीं चाहिए ना यार। आप इतने ग्रुपों के अंदर क्या कर क्या रहे हैं? मैं नहीं हूँ भाई, मैं चैनल चलाता हूँ, मेरा अपना कोई ग्रुप नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी तक ना फेसबुक पे कोई ग्रुप है, ना एक पेज है, ठीक है, 2 पेज है मेरे, एक मेरा चैनल है, उसके अलावा कुछ टाइम ही नहीं है आपके पास। और 2-3 मेरी आईडीज हैं परिंदों से रिलेटेड ही, वो भी मेरी अपनी है, मैं ओन करता हूँ उसको, मैं उसका ओनर हूँ, मेरी चीजें चल रही है। लेकिन इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है, कोई श्रुप नहीं है, कोई मेरा कोई माफिया नहीं है किसी किस्म का। तो अनपढ़ लोगों को ऐड करके उनको प्रॉपर तरीके से किसी दूसरी राह पे लगा दिया और उस बंदे को निशाना बना लिया कि अपनी पसंद के बंदे को उन्होंने क्या किया, अपना डन फेलो जो है ना उसका गुस्सा निकालने के लिए उस बंदे को उठा लिया जो पिछले 1 साल से बना रहा है, जो पिछले 1 साल से बना रहा है उसको उन्होंने उठा लिया। अच्छा, अब उसको उन्होंने एज अ प्रॉप लोगों के हाथों में तस्वीरें दे दी कि भाई चलाओ इसको। सही। और यकीन करें कि जितने अनपढ़ लोग थे ना, उन्होंने भाई वो धड़ाधड़ वो तस्वीरें डालना शुरू कर दी, धड़ाधड़ वो शेयर करना शुरू कर दी। यार इसको ना ये हिल जाएगा तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अच्छा, वो ना कहीं धड़ाधड़ डालना शुरू कर दी और इसका बायकॉट करो, ये जो है वो ये है, और उसके मुंह के ऊपर कांटे के निशान। जबकि आज तक उसने किसी की तस्वीर नहीं अपलोड की, उसी बंदे ने किसी का नाम नहीं लिया, उसी बंदे ने किसी का ग्रुप नहीं बनाया, किसी को कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, कभी उसने ऐसा नहीं किया। वो शरारतें करता है, शरारतों का एक जवाब होता है। अगर कोई शरारत में आपसे सवाल कर रहा है तो भाई आप भी तंजीहा जवाब दे दो उसको। भाई आप भी, मैं आपसे बोलूं यार तैमूर भाई ये क्या लंडे से लिए क्या, अब आप क्या जवाब दोगे?
शर्ट आपने लंडे से लिए तैमूर भाई? मैं हंस दूंगा या बोलूंगा, इग्नोर करूंगा, बोलूंगा कि यार ये मैंने ली नहीं है, तो मैं क्यों जवाब दूंगा आप किसी ये को। बोल दोगे यार ये वहां से लिए जहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते भाई। या मैं बोल दूंगा हाँ ली है, हाँ मैंने वहां से क्या लिए जहां कर तक, क्या कर हाँ लोगे, अच्छा, मतलब। हाँ ये बिल्कुल वैसा ही हाँ था ना, ये हाँ ऐसा ही था, इसको इसी तरह से ही होना चाहिए था। और ये मजाक होते हैं। हाँ और सही। हालांकि यकीन करें ना, तो अल्लाह जानता है, मेरा तो भाई उस बंदे से कभी बात नहीं हुई ना, मैं उसको हम्म मुझे ये नहीं पता वो किस शहर का, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि वो है किस शहर का, कहाँ रहता है, कौन है। हम्म लेकिन ना मुझे थोड़ा सा ना दुख हुआ। हम्म। दुख ऐसे हुआ कि 15 मिनट। आप मेरी तस्वीर डालो, मैं आपकी डालता हूँ, इस तरह तो बात ही खत्म हो गई। हम्म। समझ रहे हैं मेरी बात को सही आप? बात है। तो ये इस चीज़ को जो है ना नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली। हम्म और वो बंदा, जाहिर सी बात है उसके बच्चों ने हो सकता है देख लिया हो, उसके हम्म। बच्चों को किसी ने बोला हो कि तुम्हारे पापा की तस्वीर, क्रॉस बनी हुई आ रही कि है। तुम्हारे अब्बू, पर्सनली इस तरह नहीं करना चाहिए किसी हाँ। को। और पूरा मुल्क अफवाहों पे चल रहा है, ठीक है। हम्म अगर कोई ये बोल दे कि भाई ये जो है वो कोई क्रिमिनल है, ऐसा बोल दे हम्म। अगर कोई, तो एक लोगों को पता ही नहीं है ना वो कर क्या वो है वो। डाइवर्ट करते हैं लोग उनको। लोग अनपढ़, मैं आपको बोलूं किसी की तस्वीर शेयर करो, आप करोगे तैमूर भाई? आप कभी भी नहीं डालोगे? करूंगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। हम्म मैं आपको बोलूं यार एक काम ते करे, इंज कर दे, बंदे की तस्वीर अपलोड पा दे इंटरनेट ते, जिसने ये ਤੁਸੀਂ के किया पा है, दोगे और मैं हैं? बगैर तस्दीक किए उसकी जो है भाई वो। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਸਵੀਰ ਚਾੜ ਦਿਓ ਜਾ कभी भी नहीं करूंगा के, मैं। यार किस तरह बंदा को कर सकता है? कोई कम ने इंसानों वाले, हम्म ठीक है। तो उसने जो है वो चीज लोगों ने कर दी। हम्म और यार मेरा ना बड़ा, यकीन करें, मेरे दिल पे ना बड़ा वो हुआ कि यार, हालांकि मेरा उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म। लेकिन मैंने ये बोला कि यार ये तो इट्स इट्स अ बिग डिजास्टर। और जिसने किया है वो अल्लाह ही जाने यार क्या बात है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मोहब्बत करनी चाहिए। अगर कोई चीज गिरानी ही है तो भाई डॉलर नहीं गिर जाता अगर गिरने से गिरानी होती किसी है। एक और एक बंदे से कौन सा यार मार्केट गिर जाएगी। ये तो आपने पर्सनल दुश्मनी यार निकाली है ये तो बेसिकली। उससे दुश्मनी सी बन गई ना। दुश्मनी वो तो अक्सर एक, हाँ। देखने में ये है, वो लोग पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे होते हैं, वो दूसरे को डिग्रेड करना, इसने ये कर दिया था, इससे ये हम्म। नहीं लो, इससे बर्ड्स नहीं लो, ये मार्केट गिरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, फलाना कर रहा है। लेकिन अपने अंदर जब आपकी चीज में क्वालिटी है भाई, तो वो बिकेगी यार, आपको टेंशन लेने की जाहिर जरूरत सी नहीं है। बात है यार, अगर मैं ये बोल दूं कि होंडा सिटी जो है वो अब मैं बेकार है खरीदना, तो क्या होंडा कंपनी बंद हो जाएगी कंपनी क्या? बंद हो जाए, यानी ऐसा थोड़ी सुजुकी भी होगा। चल रही है, होंडा भी चल रही है, टोयोटा भी चल रही है। होंडा का कस्टमर अलग है भाई, टोयोटा का अलग है, हाँ। सुजुकी का अलग है। हर का ब्रांड बिकता है, बाकी जो ब्रांड नहीं बिकता भाई, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर क्वालिटी में कोई कमी होगी, उसको कमी पूरी करनी चाहिए, ना कि दूसरे के ब्रांड को गिरा के अपने आप को जो जाहिर ऊपर सी लाए। बात है। खैर ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, हाँ, तो मार्केटिंग की। मेरा इस पॉडकास्ट को बनाने का मकसद ये है कि अल्लाह के बंदो एक दूसरे से प्यार करो, ठीक है। शरारतें मोहब्बतें एक दूसरे को छेड़ना ये तो जिंदगी का हिस्सा है यार। ये अगर तो आप लोग किसी को अगर ये रुकवा दोगे ना कि आज के बाद तू नहीं बोलना, तू बेचेगा नहीं, हम्म। इससे खरीदो नहीं, इससे बात नहीं करो, उससे बचा ही ये नहीं क्या करो, फिर। उस अबे ये तक बोला जा रहा है फलाने की वीडियो नहीं देखो हाँ यार। मतलब आप देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट को कितना कुछ कहते हैं। यार, तुमने ये जो बात बोली फनाने की वीडियो नहीं देखो, मेरा चैनल है तैमूर बिन रशीद, तुम यकीन जानो मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पे ना 10,000 लोग होंगे, लेकिन मैंने अपना चैनल बनाया तैमूर बिन रशीद, मैंने लिखा कि यार सब लोग इसको फॉलो करें। तो मेरे पास अगर फेसबुक पे 10,000 लोग हैं ना, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैंने 4-5 दफा ऐसी पोस्ट लगाई, मुश्किल से 100 लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार लोग आपको, आपके अपने लोग जो आपके अपने फ्रेंड सर्कल में, वो सपोर्ट नहीं करते यार। आजकल हमारे माशरे में इतना हम्म। बेइज्जती का माहौल हो गया कि लोग सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। अजीब सी बात है। तो तुम्हारी वाली बात को मैं इस तरह सेकंड कर रहा हूँ कि यार लोग अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे। यार वो बंदा कुछ भी है, हॉबी को तो प्रमोट कर रहा है ना, आप उसको ये तो देखो यार, पॉजिटिव है वो, हॉबी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, वो शरारतें कर रहा है, लेकिन काम तो आपका ही कर रहा है ना यार। हम्म। लोग हॉबी की तरफ आएंगे, लवबर्ड की तरफ आएंगे। लेकिन मैं तो देखें, इस पॉडकास्ट का टोटल मकसद सिर्फ ये है कि यार किसी के कहने पे आप कुछ हाँ, करना ही नहीं चाहिए। पर्सनल मतलब दुश्मनी। मुझे कोई फोन करे, बोले यार तू एक काम कर, एक ग्रुप बना व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें ये कर दे, उसमें तस्वीरें डाल किसी बंदे की, मैं बोलूंगा यार मैं तो चमाटे मार दूंगा जाके ऐसे ही कि है। मैं इन कामों के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? तुम्हारे कहने पे मैं तस्वीरें डालूंगा किसी की? दिमाग खराब है तुम्हारा? अवेयरनेस नहीं है यार लोगों में अबे अभी। अवेयरनेस भाई, लोग यार, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना ताल्लुक जो है ना वो गुजरात से है। हम्म तहसील खारियां से मेरा ताल्लुक है। हम्म। और बाय ब्लड फिर आप समझ अच्छा। गए हो, फौजियों का खून है मेरे अंदर। मेरे दादा आर्मी में थे, मेरे रिलेटिव, मेरे फादर खुद फोर्स से रिटायर हुए हैं, नाना मेरे लेफ्टिनेंट कमांडर है नेवी से। तो मेरे अंदर माशाल्लाह। तो खुद एक खून ऐसा है कि गर्म खून है। लेकिन उसके बावजूद यार आज तक यकीन करें कि मैंने, कोई गलत भी कर रहा होता है ना,
मैंने तो उसको भी कभी कंसीडर ही नहीं किया कि मैं उससे लड़ूं या जाऊं या कुछ करूं। मेरा तो ये काम ही नहीं है ना यार, आप समझ रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं है ये। तो कितना बड़ा डिजास्टर है यार, किसी ने किसी के कहने पे लगाई और वो कितना बड़ा गुनाह है, और लोग एक दूसरे के साथ यार क्या कर बाद में फिर यही लोग माफिया मांग रहे होते हैं, यार बाद में हमने ये गलत चाय कर पी रहे दिया, होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, फलाना सब कर दिया, बैठे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यार हाँ, आपने पहले क्यों नहीं सोचा किसी की इज्जत फिर अगले दिन रहे। वीडियो आ रही है, अस्सलाम वालेकुम जी, वो हाँ, हो गया था, हमसे अब सब गलती हो सही गई थी। है। तो ये एक केस हुआ भी था, तुम्हें याद है, कि माफी मांगी थी फिर उससे, और ये गलत नाम नहीं ले चीज, रहा लेकिन समझ हाँ, गया ना, वो ये चीजें सही नहीं है क्लब बोर्ड यार। के अंदर ही हुआ था। चलो खैर, वो तो कोई एक अलग बात है। हाँ। तो गाइज आई होप कि मेरी आप इस वीडियो को देख के ये लेसन लेंगे कि जिंदगी में कोई कुछ भी कह रहा हो ना, ये तो वो कह रहा है ना, अब आपको क्या पता है इस चीज का। जैसे मैं अगर आपको कोई बात कह रहा हूँ तो उसको आप खुद भी तो देखेंगे ना कि भाई ऐसे भाई ने तो बोला है, लेकिन है क्या बात। आपकी अपनी कोई सेंस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। मैं एहसन भाई ने बोल दिया जाके ये काम कर दो तो करके आ जाओगे क्या? भाई किसी की तस्वीरें लगाने से पहले किसी के साथ या किसी का आप देखो ना, मतलब कि आज का दौर इतना खतरनाक है, किसी की वीडियो नहीं बनाए बगैर पूछे उससे, अनटिल एंड अनलेस अगर वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ऐसे ही है। ठीक है, तो इन चीजों से दूर रहें, वरना फिर आप देख रहे हैं कि क्या हुआ था, वो कौन सा 9 मई का वाकया है, किस मई का वाकया है, आज क्या हो रहा है, कोई कहाँ निकला हुआ है, कोई घरों से भागा हुआ, बेचारे परेशान घूम रहे हैं। सही तो बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।